नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छोटकी खरगडीहा में डकैती और लूट मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। दबोचे गए 2 अपराधी। एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। साइबर अपराध के 2 कांडों में संलिप्त 4 को पुलिस ने दबोचा। प्रशिक्षु आईपीएस ने की प्रेस वार्ता। 6 मोबाइल के साथ कई आपत्तिजनक सामग्री हुई बरामद। जिला प्रशासन ने आयोजित किया सम्मान समारोह। स्वच्छ विद्यालय और विद्यालय संवर्धन को लेकर विद्यालय प्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। गांडे विधायक बतौर मुख्य अतिथि रहे मौजूद। और बरमसिया स्थित ग्रीन फाउंडेशन के प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित हुआ कोरोना जागरूकता शिविर। नेहरू युवा केंद्र ने किया आयोजित। अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण में लगी महिलाओं को दी गई कोरोना से बचाव की अहम जानकारियां। और अब खबरें विस्तार से। बीते 17 जुलाई को एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक और धनतेरस के दिन मुकेश सिंह के घर पर हुए लूटपाट और डकैती का उद्भेदन गिरिडीह पुलिस ने कर लिया है। गुरुवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी। बताया गया कि छापेमारी दल का गठन कर लूटकांड में संलिप्त 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। लूटपाट व डकैती की घटना को अंजाम दिए जाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोच लिया है। गुरुवार को एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते 17 जुलाई को छोटकी खरगडीहा स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक जयप्रकाश वर्मा से लूटपाट के मामले में गठित छापेमारी दल ने जमुआ थाना के लताकी से रणधीर कुमार को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पूछताछ में उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए गांव के ही जनार्दन उर्फ चंद्रदेव हाजरा समेत अन्य का नाम बताया। वहीं घटना में 1,80,000 रुपए लूट जाने की बात स्वीकार की। एसपी श्री रेणु ने बताया कि गिरफ्तार रणधीर के निशानदेही पर पुलिस ने जनार्दन उर्फ चंद्रदेव को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की और उसकी निशानदेही पर लूटा गया रेडमी का मोबाइल भी बरामद किया गया। इसके साथ ही जनार्दन ने धनतेरस के दिन मुकेश सिंह उर्फ बच्चू सिंह के घर पर डकैती की बात भी स्वीकार की है। बताया कि ग्राहक सेवा केंद्र संचालक व मुकेश सिंह के घर हुई डकैती में शामिल अपराधियों की पहचान कर ली गई है। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ अनिल सिंह भी मौजूद रहे। विगत कुछ दिनों में लूटपाट की घटनाएं एवं डकैती की घटनाएं कारित की गई थी। दिनांक 17/7/2020 को छोटकी खरगडीहा अवस्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक जयप्रकाश वर्मा के साथ लूटपाट की घटना जुलाई महीने में की गई थी। 18 जुलाई को की गई थी, जिसके अंतर्गत कांड संख्या 148/2020 दर्ज किया गया था। साथ ही अभी पिछले महीने 13 तारीख को 13/11/2020 को एक डकैती की घटना कारित की गई थी बेंगाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत। इसमें शामिल कुछ अपराधियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसमें हम बेंगाबाद थाना ने सफलता पाई है। इस क्रम में 2 अपराध कर्मियों को हिरासत में लिया गया है, जिनका नाम रणधीर कुमार एवं जनार्दन उर्फ चंद्रदेव हाजरा है। कांड में जो जुलाई में जो घटना कारित की गई थी उसमें जो लूटा गया मोबाइल था उसको बरामद किया गया है और कांड का अग्रतर अनुसंधान अभी जारी है। जो बाकी के अपराधकर्मी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों ही घटना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन दोनों को सफलतापूर्वक उद्भेदन करने के लिए और टीम मेंबर्स को मैं बधाई देता हूं। इसमें बेंगाबाद थाना के अधिकारियों के अलावा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में और पुलिस निरीक्षक गुलाब सिंह के नेतृत्व में लोगों ने अच्छा काम किया है। मैं इनको पुनः बधाई देता हूं। गिरिडीह पुलिस लाइन में प्रशिक्षु आईपीएस हरीश बेंजामा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर 2 कांडों में संलिप्त 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। बताया गया कि चारों को छापामारी दल का गठन कर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों में से 2 गांडे थाना क्षेत्र के तो 2 जामताड़ा जिले के रहने वाले हैं। साइबर अपराध के खिलाफ अभियान तेज करते हुए गिरिडीह साइबर थाना पुलिस ने 2 कांडों में संलिप्त 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को पुलिस लाइन में प्रशिक्षु आईपीएस हरीश बेंजामा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस बाबत उन्होंने बताया कि अनुसंधान के क्रम में मिले सबूतों के आधार पर छापामारी दल का गठन कर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।
छापामारी दल में साइबर डीएसपी संदीप सुमन समदर्शी, साइबर थाना प्रभारी सुरेश कुमार मंडल, पुलिस अवर निरीक्षक शकील अहमद, नियाज अहमद, मुकेश कुमार भोक्ता, आरक्षी तरुण झा, रवि भूषण पांडे शामिल थे। वहीं गिरफ्तार अपराधियों में गांडे थाना क्षेत्र के सुमन शर्मा और कुणाल कुमार गुप्ता शामिल हैं, जबकि अन्य 2 साइबर क्राइम को लेकर देश में चर्चित जामताड़ा जिले का महेंद्र मंडल व दिनेश मंडल है। बताया गया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 6 मोबाइल भी बरामद किया गया है। ये अपराधी सीरियल कॉल, ब्लैंक मैसेज, सिम स्वैपिंग, रिमोट एक्सेस ऐप आदि के जरिए अलग अलग तरीकों से लोगों के पैसों पर सेंधमारी करते थे। साइबर थाना कांड संख्या 1-20 और 10-20 में ये कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं। काफ़ी दिनों से पुलिस को इनकी तलाश थी, तो गुप्त सूचना के आधार पर गांडे से रेड करके और जामताड़ा ज़िले से रेड करके इन 4 साइबर अभियुक्तों को पकड़ा गया है, जिनके नाम क्रमशः सुमन शर्मा, कुणाल गुप्ता, ये दोनों गांडे से, और महेंद्र मंडल जामताड़ा, दिनेश मंडल जामताड़ा। इनके पास 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं और इन्होंने कन्फेशन में अपना अपराध स्वीकार किया है। कई तरीके से ये लोगों को साइबर ठगी करते थे, जिनमें से कुछ जैसे कि सीरियल कॉलिंग करना, बल्क मैसेज का इस्तेमाल करना, फिशिंग कॉल करना, NGROK नाम का एक उसका यूज़ करके जो लिंक भेज के फ्रॉड करते हैं, उसमें भी ये लोग संलिप्त थे। इसके साथ साथ इन लोगों के फ़ोन से कई सारे ऐसे ऐप जो कि विशेष तौर पर साइबर क्राइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एनी डेस्क है, और इसके अलावा जो टीम व्यूअर ऐप है या इंक वाइक ऐप है, इसका भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये निश्चित तौर पे गिरिडीह पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता है और गिरिडीह पुलिस आगे भी तत्पर रहेगी। लगातार हम लोग के रेड्स चलते रहेंगे और उम्मीद है कि इन फ्यूचर और अरेस्टिंग हम लोग करेंगे। धन्यवाद। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से समाहरणालय के सभाकक्ष में गुरुवार को जिला स्तरीय सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार एवं विद्यालय संवर्धन के लिए चयनित लोगों को सम्मानित किया गया, साथ ही उनकी हौसला अफजाई भी की गई। समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार एवं विद्यालय संवर्धन के लिए चयनित लोगों को सम्मानित किया गया। समारोह में गांडे विधायक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। वहीं मौके पर डीएसई अरविंद कुमार समेत शिक्षा विभाग के अन्य कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बताया गया कि जिला स्तर पर 5 विद्यालय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंतर्गत पुरस्कृत किए गए तथा 21 विद्यालयों को विद्यालय संवर्धन कार्यक्रम ज्ञान सेतु के तहत ब्रॉन्ज प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। यहाँ मुख्य अतिथि और पदाधिकारियों के हाथों विद्यालय के प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो प्रदान किया गया। साथ ही बेहतर करने के लिए इनकी हौसला अफजाई की गई। होना चाहिए और अब आपका टारगेट हुआ सिल्वर। तालियां कम बजेंगे भाई। थैंक यू। मोमेंटो आज के इस माननीय मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अवसर पे उपस्थित हमारे सभी शिक्षक, पढ़ाई करने वाले विद्यालय के प्रधान अध्यापक और हमारे वैसे अध्यक्ष तथा जो उपस्थित छात्राएं हैं, जो बाल संसद की स्वच्छता मंत्री थी, उन सबकी उपस्थिति में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। माननीय विधायक गांडे के हाथों इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। इसमें हमारा ये कहना है कि इस कार्यक्रम से जिले के वैसे विद्यालय जो ग्रेड 5 में अभी नहीं आए हैं,
गेट 4 में है वो 5 में आने का प्रयास करें, 3 वाले 4 में आने का प्रयास करें, 2 वाले 3 में आने का प्रयास करें और 1 वाले 2 में आने का प्रयास करें। तभी हमारे इस प्रोत्साहन वर्धक कार्यक्रम का सफल हो पाएगा, इस बात को हम समझते हैं। 26 विद्यालयों को इस पर सम्मानित किया गया है। किन किन क्षेत्रों में? लगभग जिले के सभी क्षेत्रों को टच किया गया है। लगभग एक आध कोई क्षेत्र अगर रह गया हो तो वो अलग बात है। अदरवाइज किस चीज के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए हमारे विद्यालय का ज्ञान सेतु के लिए हमारे विद्यालय में टॉयलेट अच्छे हैं, बागवानी अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी है, बच्चे ड्रेस में आते हैं, वेल ड्रेस रहते हैं, डिसिप्लिन्ड हैं। इन सबको काउंट करके हमारे जो 39 इंडिकेटर थे उन सबको काउंट करके सबको पुरस्कार। आज इस सभा कक्ष में जिला स्तर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार और विद्यालय संवर्धन और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जिला स्तर पर भी हमें यह कार्यक्रम आयोजन करना था। इसमें हमारे मुख्य अतिथि गांडे के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब थे। माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रतिनिधि श्रीमान यहाँ पधारे थे। हमारे तमाम विद्यालय जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में आए हैं उसके प्रबंधन समिति के अध्यक्ष या सक्रिय सदस्य, एक स्वच्छता मंत्री जो छात्रा होती हैं और विद्यालय के सचिव, ये तीनों लोग एक पूरी टीम आई थी, उनको सम्मानित किया गया। 5 विद्यालय राज्य स्तर से हमें मोमेंटो और ये प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए। ये 5 विद्यालयों की सूची आई थी जिनको आज हम लोगों ने सम्मान। महिला सुरक्षा सेवा समिति की महिलाओं ने नव पदस्थापित महिला थाना प्रभारी प्रियंका कुमारी को सम्मानित किया। इस दौरान समिति की महिलाओं ने कहा कि थाना प्रभारी ने पदभार ग्रहण करते ही पेंडिंग मामलों के आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे इन्हें उम्मीद है कि वे महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पर अंकुश लगाएंगी। नव पदस्थापित महिला थाना प्रभारी प्रियंका कुमारी को महिला सुरक्षा सेवा समिति ने सम्मानित किया। गुरुवार को समिति की प्रेमा तिवारी, रोमा मंडल, रीना मंडल थाना पहुंची और बुके देकर उनका स्वागत किया। मौके पर समिति की महिलाओं ने कहा कि थाना प्रभारी बनते ही उन्होंने पेंडिंग मामलों के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे उन्हें उम्मीद है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पर वो अंकुश लगाएंगी, वहीं दोषियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आज दिनांक 3 दिसंबर को महिला थाना प्रभारी प्रियंका कुमारी को महिला सुरक्षा सेवा समिति की तरफ से स्वागत किया गया तथा इनका रेस भी देखा गया कि जैसे ही महिला थाना की प्रभारी बनी है तो 2-4 लड़के को पकड़ करके अंदर किए जो केस की पेंडिंग पड़ा हुआ था। तो इनके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आते ही अखा बुके देख करके इनका स्वागत किया। शहर में बेलगाम होती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर नगर पुलिस ने अभियान चलाया और शहर के नटराज चौक से जिला परिषद मोड़ तक सड़क किनारे सब्जी बेचने वाले फुटपाथी दुकानदारों को सड़क से हटाकर किनारे किया। इस दौरान सड़क को अतिक्रमण कर ठेला और सब्जी बेचने वालों को सख्त हिदायत दी गई। नगर थाना के इंस्पेक्टर RN चौधरी के नेतृत्व में गुरुवार को नटराज चौक और जिला परिषद मोड़ तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सड़क का अतिक्रमण कर फुटपाथी दुकान लगाने वालों को सड़क से किनारे किया गया। इस बाबत इंस्पेक्टर ने बताया कि अभियान के दौरान दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त रखें। प्रचार प्रसार के माध्यम से अतिक्रमण हटाने को लेकर बराबर लोगों को सूचना दी जा रही है। इसके बाद भी अगर अतिक्रमण हुआ तो वैसे दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर ने कहा कि अब शहर में नियमित तौर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा।
रखिए रखिए। शहर में कई लोग छोटे मोटे दुकानदार हैं जो अतिक्रमण करके सड़क पर ऊपर चढ़ाकर दुकान लगाए हुए हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि भाई वो अपना अपना दुकान अपने हिसाब से लगाएं ताकि लोगों को आवागमन में कोई कठिनाई ना हो, और कोई इमरजेंसी पड़े किसी को, या एम्बुलेंस हो या पुलिस को हो, तो तुरंत गति से वहाँ आदमी जगह तक जाए। अतिक्रमण तो नटराज चौक से लेकर हॉस्पिटल चौक से आगे भी मकतपुर एरिया में भी चलाई जा रही है। लोग से हमेशा अपील हम लोग कर रहे हैं कि भाई आप लोग कमाने का भी तरीका है, आप लोग ढंग से कमाइए, सड़क के किनारे एकदम सट कर नहीं लगाइए, अंदर लगाइए दुकान, ताकि आप लोग भी आते जाते रहिए और सब कोई आते जाते रहे, लोगों को कोई कठिनाई न हो। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के बैनर तले कोविड-19 से सुरक्षा, बचाव और जागरूकता कार्यक्रम के तहत गुरुवार को बरमसिया स्थित मोंगिया ग्रीन सेंटर में अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशिक्षण कार्य से जुड़ी महिलाओं को कोविड-19 से बचाव के गुर बताए गए, वहीं सभी से मास्क लगाने व सामाजिक दूरी का अनुपालन करने की अपील की गई। मोंगिया ग्रुप के बरमसिया स्थित अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण और उत्पाद केंद्र में कोविड-19 से बचाव को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाया गया। नेहरू युवा केंद्र के सौजन्य से आयोजित इस शिविर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास मीडिया नई दिल्ली के छात्रा सोनम गुप्ता बतौर रिसोर्स पर्सन उपस्थित हुई। यहाँ सबसे पहले नेहरू युवा केंद्र की एनएसबी निशा बर्नवाल ने सोनम का गर्मजोशी से स्वागत किया। बाद में सोनम ने अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण कार्य से जुड़ी महिला समूह की महिलाओं को जागरूक किया और उन्हें कोविड-19 से बचने के गुर बताए। मौके पर इन्होंने दिल्ली में फैली इस महामारी का जिक्र किया और हर पल सावधानी बरतने की अपील की। सोनम ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि अभी शादी विवाह का मौसम चल रहा है, ऐसे में अभी और भी सावधानी बरतने की जरूरत है। आज का जो सेशन है वो सबसे पहला सेशन है कि हमारे नेहरू युवा केंद्र की ओर से कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज ये पहला सेशन होगा। इस सेशन में है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास मीडिया दिल्ली से रिसोर्स पर्सन पहुंची हुई हैं सोनम गुप्ता। ये आपको जानकारी देगी कोविड-19 के बारे में। तो हम सबसे पहले नेहरू युवा केंद्र की एनएसबी निशा से आग्रह करते हैं कि वो अपने रिसोर्स पर्सन का स्वागत करें। अभी तक इसका कोई वैक्सीन, कोई एंटीडोट नहीं निकला है और इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम लोग खुद अपना सेफ्टी का ध्यान खुद रखें। तो इसके लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोना, लाइक आपको हमेशा अपने साथ एक हर 5 मिनट में आप मीन्स 5 मिनट नहीं, लाइक जब भी आपको लगे कि हाँ अब कुछ ऐसा काम किए हैं जहाँ पे हमें हाथ धोना आवश्यक है, किसी को टच करना एंड ऑल, तो आप वहाँ पे अपना हाथ अवश्य धोएं। आप हमेशा अपने साथ एक सैनिटाइजर जरूर रखें ताकि कभी भी किसी के कांटेक्ट में आने के बाद आप वो अपने हाथ सैनिटाइज कर सकें। सिम्टम्स वही वायरल फीवर का है एंड ऑल, पर अगर जब ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो इससे मौत की भी आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है, लाइक मौत भी हो सकती है। और ये इतना वायरल डिजीज है कि ये पूरा वर्ल्ड में फैल रहा है, तो इसका मतलब आप सभी समझ सकते हैं कि हाँ ये कितना ज़्यादा वायरल है, कि ये एक महामारी का रूप ले रखा है। तो इसके लिए जितना हो सके आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि जितना हो सके आप प्रिकॉशन रखें। इधर नेहरू युवा केंद्र की एनएसबी निशा बर्नवाल ने कहा कि छोटी सी लापरवाही भी आज जानलेवा साबित हो रही है। ऐसे में हमेशा मास्क का प्रयोग करना, सामाजिक दूरी का अनुपालन करना, बीच बीच में हाथ धोते रहना बेहद जरूरी है और इसे फिलहाल अपने दिनचर्या में शामिल करने की जरूरत है। सबसे पहले इससे जागरूक होने का, तो इससे बचाव के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मास्क लगाना। मास्क हमारा पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। मतलब आप कहीं भी जाएं, किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो मास्क तो सबसे पहले होना ही चाहिए। और दूसरा चीज, आप हैंड सैनिटाइजर अपने साथ ले सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर को कुछ भी चीज, अगर हम भीड़ भाड़ के एरिया में गए, किसी चीज को भी हमने टच किया
या छुआ जो भी, तो उसको फिर सैनिटाइज करके तुरंत खाने के पहले सैनिटाइज करें। और सबसे ज्यादा खास बात है कि हम बच्चे पे ध्यान नहीं दे रहे। जैसे यहाँ पे भी बहुत लोग छोटे छोटे बच्चों को अपने लेके आए हैं, लेकिन बच्चों ने तो मास्क नहीं लगा के रखा है ना। सबसे ज्यादा कोरोना वायरस का खतरा बच्चों में है और बुजुर्गों में, क्योंकि हमारे जो यंग एज है वो तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो वो कोरोना का खतरा मतलब एक टाइम के लिए वो उससे झेल सकते हैं, उससे कोप अप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों में तो उतनी इम्यूनिटी, उनकी पावर स्ट्रांग नहीं रहती है। तो इसी के लिए आप सभी मतलब ध्यान रखिए, इस चीज का खास ख्याल रखिए। कार्यक्रम में विषय प्रवेश और अंत में धन्यवाद ज्ञापन मोंगिया ग्रीन के प्रोजेक्ट हेड अभिषेक सहाय ने किया। यहाँ कार्यक्रम की सफलता में राहुल सिन्हा, नयन पटेल, दिव्या सिन्हा, मुन्नी देवी आदि का योगदान महत्वपूर्ण बना हुआ था। यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र की ओर से एक जागरूकता प्रोग्राम था, जहाँ गांव की कुछ महिलाओं को जागरूक करना था कोविड-19 के प्रति। और यहाँ मैं एज अ रिसोर्स पर्सन मैं आई थी। मुझे एक्चुअली मैं दिल्ली से आई हूँ, तो यहाँ पे आकर मुझे इस चीज़ की यह चीज़ अच्छा लगा कि वहाँ से सिचुएशन काफ़ी बेटर है। यहाँ पर मुझसे जो हो सका मैंने गांव की महिलाओं को जागरूक कोविड-19 के प्रति जागरूक करने की कोशिश की। जिला ट्रैक्टर एसोसिएशन की एक बैठक झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक के दौरान नदी से बालू उठाव के मुद्दे पर प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर को पकड़ लिए जाने पर रोष व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में आगामी 8 दिसंबर को आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई। जिला ट्रैक्टर एसोसिएशन की एक बैठक झंडा मैदान में भाजपा नेता चुन्नूकांत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नदी से बालू उठाव के मुद्दे पर गंभीर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बालू उठाव करते हुए प्रशासन द्वारा ट्रैक्टर को पकड़ लिए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। मौके पर ट्रैक्टर मालिक, ड्राइवर और मजदूर काफी आक्रोशित दिखे। इस बाबत अगुवाओं का कहना था कि ट्रैक्टर मालिक व मजदूर प्रशासन के रुख से भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। कहा कि प्रशासन इस मामले में कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं कर रही है, जिससे ट्रैक्टर चालक बेहद परेशान है। इसी को लेकर आगामी 8 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में जोरदार जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। यहां बैठक में मुख्य रूप से नवीन सिन्हा, गोपाल सिंह, मुकेश राय, दीपक शर्मा, गोविंद यादव, नासिर अली, राजेश प्रजापति, पप्पू राणा, बाबू अंसारी समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। आगामी 8 दिसंबर के आंदोलन को लेकर के जिला ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोगों की एक तैयारी की बैठक आज यहाँ झंडा मैदान में की गई है। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 8 दिसंबर को सूबे के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता ट्रैक्टर्स ऑनर और ड्राइवर और मजदूर की समस्या को लेकर के आंदोलन करेंगे। और आंदोलन में तय हुआ है कि उस दिन सारे ट्रैक्टर ऑनर अपना ट्रैक्टर लेकर के यहाँ जिला मुख्यालय में आएंगे और हम सरकार से ये निवेदन करेंगे कि या तो आप बालू घाट को फ्री करिए, जैसा कि बाबूलाल मरांडी जी ने किया था, और अगर आप फ्री नहीं कर सकते तो उसकी नीलामी करिए। हमारी मांग कहीं से नहीं है कि हम बालू की तस्करी करना चाहते हैं, हम उनको नुकसान करना चाहते हैं, लेकिन जिनका रोजी रोजगार जिससे जुड़ा हुआ है उसको लीगल तरीके से करने के लिए सरकार अवसर दे, अनुमति दे। और अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है, इसी के लिए 8 तारीख को हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर सरकार का नींद नहीं खुलेगा तो ये आंदोलन आगे भी हम लोग करेंगे। ये प्रतीकात्मक विरोध, इनके समस्या को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी इसकी अगुवाई करने के लिए तैयार है और हम लोग इसके लिए आगे आए हैं। आगे इसका संघर्ष करेंगे ताकि मजदूर को, ड्राइवर को, मालिक को रोजगार से जो वंचित कर दिया है ये हेमंत सरकार, उसको फिर से चालू किया जाए। यह बालू पर जो कार्रवाई कर रहा है जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, इस कार्रवाई से ट्रैक्टर के पर परिवार, ट्रैक्टर वाले और जो ट्रैक्टर में जो मजदूर बालू करते हैं, सबके जीवन यापन पर दिक्कत आ गया। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है या इंदिरा आवास योजना है या फिर और कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जो अपना घर बना रहे हैं, इस बालू का कीमत मात्र 700 से 800 रुपये होना चाहिए। इस तरह कार्रवाई से
वो बालू 3 से 4 हजार रुपये आम जनता को मिल रहा है और ये 3-4 हजार रुपये का मार वो आम जनता पर पड़ रहा है। ऐसा बात है कि आज इस कार्रवाई से बालू उठना बंद हो गया है। बालू तो उठा बालू उठेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि बिना बालू के कोई काम नहीं होगा। जिस प्रकार एक दूध से कई तरह के प्रकार की मिठाइयाँ बनती है, उसी प्रकार से बालू से कई तरह के रोजगार जुड़े हुए हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि यह हेमंत सरकार जो सोई हुई सरकार है उसको 8 दिसंबर को बाबूलाल जी के नेतृत्व में हम जगाने का काम करेंगे। जब बाबूलाल जी मुख्यमंत्री थे तो ग्राम पंचायतों उन्होंने बालू घाट फ्री कर दिया था। उसी तर्ज पर आज हम हेमंत सरकार से मांग करते हैं कि आप जनहित को, जन मुद्दों को ख्याल रखते हुए, अगर आपको गरीब जनता से प्यार है, अगर आप मजदूर हित की बात करते हैं, तो आप बालू घाट या तो नीलामी कीजिए या फिर बालू घाट को आप फ्री कीजिए। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ प्रखंड शाखा की एक बैठक गुरुवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। इस दौरान सर्वसम्मति से गिरिडीह सदर प्रखंड कमेटी के विभिन्न पदों पर चुनाव संपन्न कराया गया। बैठक के दौरान 4 प्रस्ताव भी पारित किए गए। आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ प्रखंड शाखा की एक बैठक गुरुवार को झंडा मैदान में सैबून निशा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में महासंघ के प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन उपस्थित हुए। बैठक में सर्वसम्मति से गिरिडीह सदर प्रखंड कमेटी के विभिन्न पदों पर चुनाव संपन्न कराया गया। चुनाव में अंजू देवी अध्यक्ष तो प्रीति देवी, खुशबू खातून, रंजना कुमारी और विनीता कुमारी को संयुक्त रूप से उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं पूनम देवी प्रखंड सचिव चुनी गई। इधर निधि कुमारी को कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। वहीं मीडिया प्रभारी का भार नीरज कुमार को सौंपा गया। बैठक के दौरान 4 प्रस्ताव भी पारित किए गए। बताया गया कि अपनी 5 सूत्री मांगों की प्राप्ति को लेकर 11 दिसंबर को सीडीपीओ शहरी और ग्रामीण को मांग पत्र सौंपा जाएगा। इनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो आगे आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। झारखंड राज्य अतिरिक्त सेविका पोषण परामर्शी पोषण सखी जिला गिरिडीह के अंतर्गत गिरिडीह प्रखंड के पोषण सखियों की बैठक आज गिरिडीह में हो रही है, जिसमें प्रमुख बिंदु यह है कि 11 तारीख यानी कि 11 दिसंबर को सीडीपीओ के समक्ष उपस्थित होकर 5 सूत्री मांग पत्र जो माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को संबोधित है, जिसमें प्रमुख रूप से मानदेय में बढ़ोतरी, सेविका का सहायिका के समान अवकाश की सुविधा, बीमा की सुविधा, नियमावली बनाया जाना और साथ साथ पूर्ण सरकारी सेवक का दर्जा दिए जाने का मांग प्रमुख है। इन मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। फर्स्ट फेज में, प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में 15 तारीख को सहायक जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा जाएगा। इसके साथ साथ आज प्रखंड कमेटी का चुनाव भी प्रस्तावित है, जिसकी अभी चर्चा चल रही है। आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आम सहमति के बाद सर्वसम्मति से प्रखंड कमेटी का भी चुनाव होगा, जिनके ऊपर जिम्मेवारी होगी कि वे प्रखंड कमेटी का संचालन किस रूप से करेंगे। सबसे आश्चर्य की बात है कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में पोषण सखी के साथ घोर अन्याय हुआ है, और इसका प्रमुख कारण है कि कभी भी सरकार संवेदनशील होकर इनकी मांगों पर गौर नहीं किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि 100 रुपया प्रतिदिन पर आज इनको सेवा ली जा रही है झारखंड में, जहां पर ये बीएलओ का भी कार्य कर रहे हैं, शिक्षा संबंधी कार्य कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, कुपोषण मुक्ति का जो महाअभियान है उसको संचालित कर रहे हैं। कोविड-19 जैसे भयानक संक्रमण वाली बीमारी को भी फेस करते हुए ये डोर टू डोर जाकर सरकार के निर्देश पर कार्य संपादित कर रहे हैं, मात्र 100 रुपया प्रतिदिन पर, जो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। ऐसे में झारखंड सरकार के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी जो परिलब्धि प्रति माह है 13,184 रुपया, उन्होंने मानदेय के रूप में प्रति माह भुगतान करने का मांग किया है। अगर ये मांग नहीं मानी गई तो निकट भविष्य में बजट सेशन के दौरान रांची रैली को भी सफल करने का इन्होंने निर्णय लिया है। उसके बाद हड़ताल जनित कार्रवाई पर भी जाने के बाद होंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी झारखंड सरकार की होगी। बुलाई गई है। प्रखंड यहाँ पे प्रखंड को कमेटी के सदस्य चुना गया है और 11 तारीख को हम लोग सीडीपीओ मैडम को ज्ञापन पत्र मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपेंगे।
ज्ञापन पत्र में हम लोग का निम्न मांग जो है 5 सूत्री मांग जो है मानदेय बढ़ोतरी को लेकर आपका सेविका के समान हम लोग का अवकाश दिया जाए और अन्य 5 मांगे हैं जिला उपाध्यक्ष। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदगुंदा में सड़क हादसे में रमेश यादव नामक युवक घायल हो गया, जिसे सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि यह अपनी मोटरसाइकिल से बाजार जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने इसे अपनी चपेट में ले लिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदगुंदा में हुए सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। घायल को 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया। युवक का इलाज सदर अस्पताल में कराने के बाद उसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि 28 वर्षीय रमेश यादव मोटरसाइकिल से बदगुंदा गांव से बाजार की ओर जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने इसकी मोटरसाइकिल को अपनी जद में ले लिया, जिससे यह मोटरसाइकिल से गिरकर बुरी तरह से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत ही सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इसे धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि धक्का मारने के बाद अज्ञात वाहन का चालक वाहन को लेकर फरार हो गया। कहाँ घर है? क्या हुआ था? गाड़ी से एक्सीडेंट। गाड़ी से एक्सीडेंट किया? कहाँ पर? वही अपने गाँव में। गाँव में? कब हुआ ये? 5:30। बरगुंडा कौन थाना पड़ता है? और कोई था साथ में? अकेले था? कहाँ जा रहा था? दूसरे गांव में बस्ती है, टोला है, अपने गांव से रोड किनारे। राजधनवार थाना क्षेत्र के जरमुने चट्टी निवासी टेम्पो चालक राजू सिंह की मौत सड़क हादसे के दौरान हो गई। घटना के बाद शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि वह बुधवार शाम अपने घर से बकाया पैसे लेने के लिए मोटरसाइकिल से निकला था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। राजधनवार थाना क्षेत्र के जरमुने चट्टी के रहने वाले 27 वर्षीय राजू सिंह की मौत सड़क हादसे में हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि राजू सिंह एक टेम्पो चालक था। किसी से बकाया पैसे लेने के लिए वह घर से मोटरसाइकिल लेकर शाम को निकला था। देर रात जब वह घर वापस नहीं आया तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। इसी बीच धनबाद पुलिस ने फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद कोहराम मच गया। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि राजू सिंह विवाहित था और इसके 2 बच्चे भी हैं। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये कौन लगता है? ये मेरा जीजा लगता है। क्या नाम था? राजू सिंह। क्या हुआ था? स्टूडेंट। कहाँ पर? बगोदर। कौन गाड़ी वाला मारा या कैसे हुआ? ये खुद ही मतलब बाइक से ही मारा तो पैर पे मार दिया। पैर से टकरा के? पैर से टकरा। कहाँ के रहने वाले? बगोदर का। अपना घर कहाँ है? हरिजन टोला। बगोदर हरिजन टोला। बगोदर में ही है। कब हुआ ये सुबह में हम लोग को मतलब मालूम चला, 5 बजे हमको मालूम चला कि डेट कर गए, एक्सीडेंट हुआ, डेट कर गए। घर से कब निकले थे? घर से ये निकला 5 बजे के करीब। दिव्यांग जन कल्याण संघ ने वर्षों से लंबित मांगों की पूर्ति के लिए गुरुवार को झंडा मैदान में काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं संघ ने अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त कार्यालय में एक ज्ञापन भी सौंपा। बताया गया कि इनकी मांगों पर सरकार व प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, जिससे इनमें काफी आक्रोश है। दिव्यांग जन कल्याण संघ की ओर से गुरुवार को गिरिडीह में काला दिवस मनाया गया और वर्षों से दिव्यांगों के लंबित मांग पर आवाज बुलंद की गई। इस दौरान दिव्यांग जनों ने झंडा मैदान में काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन भी किया। इस आंदोलन को झारखंड दिव्यांग मंच, गिरिडीह डिसेबल्ड एसोसिएशन, प्रबल भारत पार्टी, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी, डिस्ट्रिक्ट डिसेबल डेफ एसोसिएशन आदि का समर्थन प्राप्त हुआ। इसको लेकर जिला अध्यक्ष राजेश्वर तिवारी की अगुवाई में डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त कार्यालय में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। बताया गया कि इनकी 14 सूत्री मांगे लंबे वक्त से लटकी हुई है। आज तक एक भी मांग पर सरकार व प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है, जिससे दिव्यांग जनों में भारी आक्रोश है। इसी को लेकर तमाम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। यहाँ इस धरना प्रदर्शन में जिला सचिव आकाश सिंह, चंद्रगुप्त पंडित, पप्पू दास, हेमलाल साहू, उस्मान अंसारी, सईद अंसारी, मोहम्मद नसीमुद्दीन, नरेश वर्मा, नागेश कुमार, आबिद हुसैन, नीतू कुमारी, हिमांशु गिरी, सरफराज अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद दिव्यांग समाज जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लड़ेंगे
प्रकार के पेमेंट बंद है विकलांग का, और वही मेरा दिक्कत है। हम लोग के में एक बार भी नहीं आए मेरे पैसा। मेरे नवंबर से जो है 2019 से बंद है मेरे पैसा, आए नहीं मेरा। और मेरा जो अपना आपको दे दो, मेरे बहनों लोग रुपये भेजे ख़त्म है, वो आ रहे हैं। अब विकलांग रुपये नहीं आ रहे मेरा। ये वहाँ DCB की ऑनलाइन करवाए हैं, तब आपको ऑनलाइन नहीं हुआ तो मुखिया को, वार्ड को, और जो आंगनबाड़ी का है मेरा तो बेटा, उसको भी दिए कागज़, वो भी बोला ऑनलाइन करवा दिए। आज तक नहीं आया मेरे पैसा। ठीक है, पहले आते थे नवंबर बंद 2019 से। आज दिव्यांग जन कल्याण संघ, झारखंड विकलांग मंच, दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी, प्रबल भारत पार्टी सभी के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस को रोष जताते हुए हम लोग काला दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। और इसका मुख्य कारण जो आप बैनर में भी देख पा रहे होंगे, पिछले वर्ष 3 दिसंबर 2019 को जो उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, उस ज्ञापन का आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सरकार नीति बना देती है लेकिन उसे धरातल पर लागू नहीं करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिव्यांग एक्ट 2016 को बनाया गया, उसमें बहुत सारा संशोधन किया गया, दिव्यांगों को सहूलियत देने की बात की गई, पर आज तक धरातल पर नहीं उतरा। यदि किसी दिव्यांग के साथ मारपीट घर में भी होता है, थाना जाता है तो वहाँ थानेदार कहता है तुम्हारा आवेदन हम नहीं लेंगे, आवेदन ले भी लेता है कार्रवाई नहीं होता है, जिसके लिए हमने SP साहब से भी जाके मिले थे। SP साहब से भी आग्रह किए थे कि दिव्यांग एक्ट 2016 के तहत सभी थाने में, सभी पंचायत भवन में एक पोस्टर लगाया जाए कि उसके तहत नियम क्या है, यदि दिव्यांगों पे शोषण होता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगा, जिससे कम से कम दिव्यांगों पे शोषण करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो सके। उस पर भी नहीं किया। झारखंड सरकार जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, आप जानते हैं, उनके जो आपको मैं PDF उनका भेज सकता हूं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि दिव्यांगों का जो पेंशन 1000 है उसको 5000 किया जाएगा, लेकिन आज तक दिव्यांगों का पेंशन जो मिलता था वो भी साल भर से रुका हुआ है। बहुत मांग करने पर पिछले ही माह 2000 रुपया भेजा गया, साल भर के 12,000 महीना में 12,000 में से मात्र 2000 का मिलता है। अभी भी बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जिसका ऑनलाइन नहीं हो पाया, इस वजह से भी दिव्यांगों को पेंशन नहीं मिल पा रहा है। झारखंड सरकार और भारत सरकार से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आप 3 दिसंबर विश्व विकलांगता दिवस को एक खुशहाली दिवस के रूप में देखना चाहते हैं, रियली में दिव्यांगों के लिए एक दिवस के रूप में देखना चाहते हैं, तो हम लोगों का जो समस्या है उसको जल्द निराकरण करते हुए उसका समाधान किया जाए। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छोटकी खरगडीहा में डकैती और लूट मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन, दबोचे गए 2 अपराधी। SP अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर दी पूरी जानकारी। साइबर अपराध के 2 कांडों में संलिप्त 4 को पुलिस ने दबोचा। प्रशिक्षु IPS ने की प्रेस वार्ता। 6 मोबाइल के साथ कई आपत्तिजनक सामग्री हुई बरामद। जिला प्रशासन ने आयोजित किया सम्मान समारोह। स्वच्छ विद्यालय और विद्यालय संवर्धन को लेकर विद्यालय प्रतिनिधियों को किया गया सम्मानित। गांडे विधायक बतौर मुख्य अतिथि रहे मौजूद। और बरमसिया स्थित ग्रीन फाउंडेशन के प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित हुआ कोरोना जागरूकता शिविर। नेहरू युवा केंद्र ने किया आयोजित। अगरबत्ती निर्माण प्रशिक्षण में लगी महिलाओं को दी गई कोरोना से बचाव की अहम जानकारियां। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।